स्वागत है आप सभी का पब्लिक टाइम्स में। नमस्कार, मैं संध्या। चलिए जानते हैं बिहार की खास खबर को विस्तार से। पूरे प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 15 फरवरी तक की जाएगी। खाद्य विभाग ने इसकी अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक खरीफ वर्ष 2021 से 22 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति क्विंटल और ए ग्रेड के धान का समर्थन मूल्य 1960 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। पिछले समर्थन मूल्य की तुलना में इस बार दोनों श्रेणियों के धानों में 25-25 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमतों में इजाफा किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक 1 नवंबर से 15 फरवरी तक कोसी एवं पूर्णिया प्रमंडल के सभी जिलों में खरीदी शुरू की जाएगी। 10 नवंबर से 15 फरवरी तक खरीदी तिरहुत, दरभंगा एवं सारण प्रमंडल के सभी जिलों में और 15 नवंबर से 15 फरवरी तक राज्य के शेष सभी जिलों में धान खरीदी की जाएगी। CMR यानी चावल की प्राप्ति 1 नवंबर से 30 जून 2022 तक की जा सकेगी। इसे विशेष परिस्थितियों में 31 जुलाई तक बढ़ाया जा सकेगा। सरसों तेल की बढ़ी कीमत को लेकर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जमकर शेयर किया जा रहा है। जुलाई और सितंबर की अलग अलग पैकिंग में सरसों तेल की कीमत पूरे 30 रुपये बढ़ी हुई दिख रही है। दोनों डिब्बों की तस्वीरों को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी एक ट्वीट किया है और कृषि कानून से इसे जोड़कर तंजा कसा है। सोशल मीडिया पर सरसों तेल की 2 बोतलों की तस्वीरें एक साथ वायरल हो रही है। एक ही कंपनी के 2 अलग अलग पैकिंग में 30 रुपये का अंतर दिख रहा है। जुलाई 2021 में तैयार की गई 1 लीटर वाली बोतल में सरसों तेल की कीमत 235 रुपये दिख रही है, जबकि ठीक 2 महीने बाद जिस बोतल की पैकिंग की गई है उसके स्टिकर में 265 रुपये दिख रहा है। यानी 2 महीने के अंदर ही सरसों तेल की कीमत में 30 रुपये का उछाल आ गया है। राजद विधानसभा के उपचुनाव में सरकारी स्तर पर हर अनुमानित गड़बड़ी को रोकने के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना के दिन सरकारी चालाकियों पर नजर रखने और तत्काल एक्शन में लाने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को भी उतार दिया है। यह दोनों नेता मतगणना के दौरान संबंधित विधानसभा क्षेत्र में वहीं कैंप भी करेंगे। इसके अलावा अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी जवाबदेही दी गई है। शराब तस्कर रोज नए तकनीक अपनाकर शराब तस्करी कर रहा है। पुलिस को चकमा देने के लिए तस्कर हर तरकीब अपना रहा है। तस्करों के शराब तस्करी का ऐसा ही कारनामा को कोचाधामन थाना पुलिस ने की है। पुलिस ने लोगों के लिए जीवनदायी में उपयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर छिपा कर ले जा रहे शराब की खेप बरामद की। 7 ऑक्सीजन सिलेंडर से पुलिस ने 100.5 लीटर विदेशी शराब की खेप बरामद की है। तस्कर पिकअप में ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर शराब छिपाकर किशनगंज के रास्ते सुपौल जा रहा था। सूचना के आधार पर कोचाधामन पुलिस ने NH 327 ई निहाल भाग रजवंशी चौक के निकट सिलीगुड़ी से अररिया जाने वाली मुख्य सड़क पर वाहन जांच के दौरान शराब की खेप बरामद कर 3 तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। लोगों के खातों से रकम उड़ाने के लिए अब साइबर अपराधी अब व्हाट्सएप को हथियार बना रहे हैं। उनके नंबर को पुलिस से ट्रेस न कर सके या न उन तक पहुंच सके, इसके लिए वह अब व्हाट्सएप पर ऐप का इंटरनेट के जरिए मैसेज कर लोगों को झांसा दे रहे हैं। डिजिटल पोस्टर भेज, लॉटरी लगाने का हवाला देकर वीडियो क्लिप भेज रहे हैं, जिसमें वह कुछ सेकंड में लॉटरी लगाने के बाद रकम प्राप्त करने का तरीका बताकर व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर रहे हैं। इस तरह के अगर मैसेज आपके व्हाट्सएप पर आए तो सतर्क रहें। 2 दिन बाद दीपावली का त्योहार है। इससे पहले धनतेरस मंगलवार को है। धनतेरस को लेकर बाजार पूरी तरह से सजकर तैयार है। इलेक्ट्रॉनिक दुकानों के साथ वाहनों का शोरूम सज धज कर तैयार है। 2 पहिया वाहनों के शोरूम में एडवांस बुकिंग जारी है। जैसे जैसे धनतेरस करीब आ रहा है, बाजार की रौनक बढ़ती जा रही है। बुकिंग का काम 10 दिनों से चल रहा है। ग्राहक पसंद के अनुसार मोटरसाइकिल का बुकिंग कर रखे हैं। इस बार 3100 अधिक बाइक बिक्री की उम्मीद है। वहीं 450 4पहिया वाहनों की बिक्री होने की उम्मीद है। पसंद वाहनों की खरीदी के लिए लोग नंबर लगा रहे हैं।
सारण जिले के नया गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत रसूलपुर पंचायत के महमूद चुक गांव में रविवार की देर रात चोरों ने एक साथ 5 घरों से कीमती कपड़े, बर्तन व नकदी व जवेरत समेत लगभग की संपत्ति चोरी की। एक साथ 5 घरों में चोरी की घटना को अंजाम देकर चोरों ने ग्रामीणों के बीच दहशत फैला दिया है। महमूद चौक गांव निवासी दशरथ राय, संजय राय, अजय राय, कमल राय, शिव प्रसाद राय के घर में रविवार की देर रात चोर घुस गए। घर वाले गहरी नींद में सोते रहे। इसका लाभ उठाकर चोरों ने बंद कमरे को खोल दशरथ राय के घर से 2 लाख रुपए के आभूषण, LED टीवी, बर्तन, रजाई, बिछौना, नकदी सहित लगभग 3 लाख रुपए का सामान चोरी कर ली है। बिहार पंचायत चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशी निर्वाचन में हुए खर्च संबंधित विवरण आगामी वर्ष 1 जनवरी 2022 तक आयोग को उपलब्ध करा सकेंगे। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने जिला अधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी नाम निर्देश की तिथि एवं निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि की अवधि में या तो स्वयं या उसके निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा निर्वाचन से संबंधित किए गए खर्च अथवा उसके निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा अधिकृत किए गए खर्चों का एक लेखा अलग से सही संधारित करेंगे। पटना के गांधी मैदान में पीएम मोदी की सभा के दौरान ब्लास्ट करके 6 लोगों को मौत और 89 लोगों को बुरी तरह जख्मी कर देने के 9 गुनाहगारों में से 4 को फांसी की सजा, 2 को उम्र कैद, 2 को 10-10 साल और 1 के लिए 7 साल की सजा NIA कोर्ट ने मोड़कर की है। गुनहगारों को सजा के इस मुकाम तक पहुंचने में NIA को 8 साल लग गए। इस दौरान कोर्ट में NIA ने 187 गवाह पेश किए। 27 अक्टूबर 2013 को गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी के हुंकार रैली में इंडियन मुजाहिदीन के जिहादियों के सीरियल ब्लास्ट किए थे। इन धमाकों के सिर्फ पटना में नहीं पूरे बिहार और देश को दहला कर रख दिया था। धमाकों को 6 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 89 लोग घायल हुए थे। NIA ने ब्लास्ट मामले की जांच शुरू की। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विसेज पटना ने ग्रुप बी के विभिन्न गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के लिए स्टोर कीपर, सहायक प्रशासनिक, कनिष्ठ अभियंता, कानूनी सहायक, नर्सिंग अधिकारी, स्वच्छता, मेडिको सोशल कार्यकर्ता, जूनियर वार्डन समेत कई पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आयकर विभाग ने बिहार और झारखंड में कार्यरत एक प्रमुख सड़क निर्माण ठेकेदार के खिलाफ छापेमारी के बाद लगभग 100 करोड़ रुपए की काली कमाई का पता लगाया है। यह जानकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने दी। छापेमारी 27 अक्टूबर को बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में की गई थी। CBDT ने एक बयान में कहा कि 5.71 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है और 10 बैंक लॉकर पर रोक लगा दी गई है। CBDT पर विभाग ने नई नीति तैयार करता है। छापेमारी से पता चला कि यह समूह सामग्री की खरीद पर खर्च बढ़ाकर अपने मुनाफे को कम करके दिखा रहा है। CBDT ने कहा कि समूह अन्य व्यावसायिक खर्चों को भी बढ़ाकर दिखाया। नई निर्यात नीति के तहत सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और ज्वेलरी एक्सपोर्ट काउंसिल समेत दूसरे उत्पादों के एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बिहार में खोलने पर जोर दिया गया है। इससे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार मेले के बारे में बिहार के निर्यातों को आसानी से पता चल सकेगा। बिहार ने 4 साल में 20 गुना निर्यात बढ़ाने की तैयारी की है। देश के कुल निर्यात का आधा फीसदी से थोड़ा ज्यादा बिहार से निर्यात होता है। 2025 तक इसे बढ़ाकर 10% करने की तैयारी की जा रही है। नई निर्यात नीति के तहत इसे हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है। उच्च स्तर पर इसकी समीक्षा के बाद इसे मुख्यमंत्री की सहमति के लिए भेज दिया जाएगा। दीपावली, काली पूजा और छठ महापर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए बिहार पुलिस ने अवकाश पर रोक लगा दी है। 1 से 12 नवंबर तक पुलिस पदाधिकारियों और जवानों के सभी प्रकार के अवकाश पर रोक रहेगी। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की जरूरतों को देखते हुए मुख्यालय ने यह कदम उठाया है। इससे पहले दुर्गा पूजा और होली के वक्त भी पुलिस अधिकारियों और जवानों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई थी।
डीजीपी एसके सिंघल के आदेश पर डीजीपी विधि व्यवस्था विनय कुमार ने छुट्टी पर रोक लगाने से संबंधित पत्र जारी कर दिया है। आदेश के तहत दीपावली, काली पूजा और छठ महापर्व पर विधि व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए 12 दिनों तक पुलिस कर्मियों के सभी प्रकार के अवकाश पर रोक लगाई गई है। बिहार पंचायत चुनाव के 5वें चरण का चुनाव परिणाम जारी कर दिया गया है। अब छठे चरण के चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। छठे चरण का चुनाव 3 नवंबर को होना है। इस चरण में बिहार के 37 जिलों के 57 प्रखंडों में वोटिंग होगी। छठे चरण में कुल 26,200 पदों पर कुल 94,188 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें मुखिया के 848 पदों के लिए 6,976 उम्मीदवार, पंचायत समिति सदस्य के लिए 1,186 पदों के लिए 7,844 उम्मीदवार, जिला परिषद के लिए 134 पदों के लिए 1,378 उम्मीदवार, ग्राम कचहरी पंच के लिए 11,592 पदों के लिए 19,633 उम्मीदवार और सरपंच के लिए 848 पदों के लिए 5,165 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। छठे चरण में 43,840 पुरुष और 50,348 महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 1.5 साल के बाद सोनपुर व समस्तीपुर के बीच फिर से सवारी गाड़ी संख्या 05511/12 का परिचालन सोमवार से शुरू हुआ। सोनपुर से आने वाली 05512 सवारी गाड़ी पहले ही दिन अपने तय समय से 2 घंटे विलंब से मुजफ्फरपुर जंक्शन पर पहुंची। 6:05 के बाद बदले यह ट्रेन सुबह 8 बजे आई। 5 मिनट के बदले ट्रेन 20 मिनट जंक्शन पर ठहरने के बाद सुबह 8:20 में समस्तीपुर के लिए रवाना हुई। यह ट्रेन सुबह 8:30 बजे के बदले 10:10 में समस्तीपुर जंक्शन पर पहुंची। तो ये थी बिहार की खास खबर। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।